आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल प्लेन, इंटेलेक्चुअल प्लेन। मेंटल प्लेन भी कहते हैं इसे और इंटेलेक्चुअल प्लेन भी कहते हैं। ये लूसो ग्रिड के ग्रिड में सबसे पहला हॉरिजेंटल प्लेन होता है जिसे हम 492 से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी झा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ 492 के बारे में कुछ बातें। 492 को इंटेलेक्चुअल प्लेन भी कहते हैं और इसे हम मेंटल प्लेन भी कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, आपको पता होगा। तो मैं इसमें कुछ बातें अपनी तरफ से ऐड करूंगी आज कि 492 क्या होता है और क्यों इसे हम इंटेलेक्चुअल प्लेन कहते हैं या फिर हम इसे क्यों मेंटल प्लेन के कैटेगरी में रखते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लूसो ग्रिड के पहले प्लेन के रूप में ये जाना जाता है। तो ये 492 आपके बचपन को भी बताता है। अगर आपके बॉडी पार्ट को देखा जाए तो ये आपके हेड को बताता है, यानी अपर बॉडी के पार्ट को बताता है, यानी नेक से ऊपर आपके पार्ट को बताता है, हेड को भी बताता है। अब माइंड और हेड यानी आपके मेमोरी पावर को बताता है, आपके इंटेलेक्चुअल थॉट को बताता है, आपके करेज को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके इंट्यूशन पावर को बताता है, आपके इमोशनल पावर को भी बताता है और आपका आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बातें को भी ये बताता है। क्योंकि इसमें जो नंबर हैं वो 2 हैं, 4 हैं और 9 है। तो जैसा कि आपको पता है 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, यानी ब्यूटी का नंबर, सेंसिटिविटी का नंबर, क्रिएटिविटी का नंबर, आर्ट का नंबर। यानी ऐसे लोग आर्टिस्ट भी होते हैं, ऐसे लोग राइटर भी होते हैं जिनके ग्रेड में 492 होता है। 4 नंबर, 4 नंबर आपको पता है राहु का नंबर है, ब्रेन का नंबर है, थिंकिंग का नंबर है और ये आपका आउट ऑफ बॉक्स, मतलब राहु वाले कुछ ऐसा सोचते हैं जो आम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो 4 नंबर वालों का सोच अलग अलग टाइप का होता है और ये ऑलवेज लोगों से, आम लोगों से हट के कुछ करना चाहते हैं। 4 नंबर क्या है आपके ग्रिड में? अगर 4 नंबर है तो ये एक ग्रोथ का भी नंबर होता है, ये अपॉर्चुनिटी का भी नंबर होता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ 4 नंबर से आपके लाइफ में आती है। 4 नंबर आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग ऐसी होगी, आपकी थिंकिंग ऐसी होगी जो आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे ले जाएगा। 492 हमेशा आपको इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जोड़ता है, यानी सोचने के जो तरीके होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। यानी आप जो आपकी कंपनी में अगर 492 जिसके पास नहीं है, उनकी बुद्धि कही जाती है कि थोड़ी सी मंद बुद्धि होती है। मंद बुद्धि मतलब वो उनका सोच जो होता है थोड़ा स्लो होता है, जमाने से पीछे चलते हैं वो। और 492 वाले जमाने से बहुत आगे चलते हैं, वो अग्र सोची भी होते हैं, यानी कल को क्या होगा वो भी उनके थॉट में आ जाता है। उनका चूंकि 2 नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, तो इन्हें कल क्या होगा इसका भी इंट्यूशन इन्हें हो जाता है। ये लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं 492 वाले। 492 वाले एक बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं। शार्प माइंड के होने के कारण टेक्निकल हैंड भी इनका बहुत अच्छा होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी इनका बहुत अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम भी ये बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि 4 नंबर इनके साथ होता है तो ऑनलाइन काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये सारा ये लोग आराम से कर पाते हैं। 9 नंबर करेज का नंबर, मंगल मार्स का नंबर होता है, यानी ये आपके साहस का नंबर है, आपके उत्साह का नंबर है, आपको किसी काम को करने की एनर्जी देती है, यानी एनर्जेटिक नंबर होता है 9 का। 9 आपके जीवन में एनर्जी लाता है, ये आलस को दूर करता है और आपको किसी काम को करने का करेज देता है, साहस देता है, डिटर्मिनेशन पावर देता है। क्योंकि ये मार्स है और मंगल का कारक है 9 नंबर।
मंगल का नंबर है, तो ये करेज का भी है और डिटर्मिनेशन का भी है। तो 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। और 9 नंबर अगर आपके अगर सेंचुरी से आ रहा है तो ठीक है, अगर और भी आपके मान लीजिए बर्थ से आ रहा है या आपके मंथ से आ रहा है या आपके डेट ऑफ बर्थ में जैसे सेंचुरी में है 1992 हो गया, 1999 हो गया, 1997 हो गया, तो यहाँ से भी अगर 9 आ रहा है, कहने का मतलब अगर सेंचुरी के अलावा और कहीं से भी एक 9 आ रहा है, तो ये जो 9 है ये ज़्यादा पावरफुल आपके लिए हो जाएगा। यानी आपके करेज में, आपके साहस में, आपके एंथुसियास्टिक पावर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ये हो जाएगा। तो 9 नंबर करेज का है। और जिन बच्चों में आजकल की सेंचुरी में 9 नंबर की कमी होती है, तो आज के बच्चों में देखिए आलस ज़्यादा है, ये काम को बहुत डिले करते हैं, इनमें करेज बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ये छोटी-छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। और जो 19 सेंचुरी के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होते हैं, कैसे भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, ईज़िली हैंडल कर लेते हैं, टॉलरेंस पावर भी उनमें ज़्यादा होता है। काम में असफलता मिलने के बावजूद भी वो बार-बार उस काम को करते हैं और फिर जीतने की ताकत भी रखते हैं। तो 9 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है आपके लूसो ग्रिड। 492 अगर आपके ग्रिड में है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, अभी तक आपने जाना। लेकिन 492 इसके अलावा हर पहलू के एक नेगेटिव पार्ट होता है, तो कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पार्ट भी होता है। अभी तक मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव पार्ट क्या क्या होते हैं 492 के। 492 से जो मैंने बताया वो आपको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, इनके प्लानिंग बहुत बड़े बड़े प्लानिंग होते हैं, ये बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल हैंड इनका बहुत अच्छा होता है, साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स के ये बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। और इनका प्लानिंग खासकर अगर ये बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में इनका प्लानिंग कुछ नया करके दिखाने की होती है और ये लोग नया करते भी हैं। जैसे बिल गेट्स को देख लीजिए और जेफ बेजोस, ये भी आपको बहुत ज़्यादा, अब इनके ग्रेड में भी 492 है, बिल गेट्स में भी 492 है, तो ये सारे आपको और भी बहुत सारे, अमिताभ बच्चन में भी है। तो आप 492 अक्सर हाँ देखिए, या आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे 492 वाले को, तो आपको पता चलेगा कि 492 कैसे, या आपके ग्रिड में है तो आप खुद ही देखना कि आपका मेंटल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मेमोरी बहुत शार्प होगी। आप अगर किसी चीज़ को कहीं रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको मैं मेंशन करना चाहती हूँ, और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा खासियत है। तो आपको मैं बताती हूँ, अगर 492 है तो आपके लाइफ में एक ना एक बार सर्जरी जरूर होगी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। 492 अगर है तो एक उम्र के बाद यानी 45-50 के बाद आप चीज़ों को भूलना भी शुरू कर देते हैं बहुत। जैसे सबसे पहले तो आप में नाम भूलने की आदत हो जाएगी, आप हमेशा ये बोलोगे उसका क्या नाम था, इस तरह से आप हमेशा अपने आप को सोचोगे अगर आप 45 क्रॉस कर गए हैं तो। 45-50 के बाद आप में सबसे ज़्यादा जो कमी होगी वो नाम भूलने की होगी, यानी रखी हुई चीज़ों को आप भूल जाओगे और आप किसी का नाम भूलना स्टार्ट करोगे। ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताया, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताया। 492 मेंटल प्लेन होने की वजह से बहुत सक्सेस भी मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 492 अगर आपके ग्रिड में है, तो अगर आप मेंटल से जुड़े हुए काम यानी थॉट प्रोसेस से जुड़े हुए काम यानी इंटेलेक्चुअलिटी से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। आपके ग्रिड में 5 नंबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे जो जरूरी होता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ में, वे उसके स्ट्रेंथ को पहचानने की बात होती है। तो अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के स्ट्रेंथ को पहचान जाते हैं और उससे रिलेटेड अगर काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदा का काम करता है और आपको लाइफ में सक्सेस की सीढ़ियों तक ले जाने में बहुत हेल्प करता है।
ये बात हुई कि 492 आपके लिए क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात इससे जुड़ा हुआ आपको बताती हूँ कि 492 अगर आपके बीएन नंबर या डीएन नंबर से आता है, इनमें से कोई भी नंबर, तो और भी ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो जाता है। अब अगर 492 में से कोई भी एक नंबर नहीं होगा तो आपको इसका इफेक्ट 66% देखने को मिलेगा। दो नंबर नहीं होगा तो 33% देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एक भी नंबर नहीं होगा तो फिर आपके लिए ये प्लेन बिल्कुल जीरो का काम करेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब अगर 4 नंबर 2 टाइम्स होगा तो 4 नंबर 2 टाइम्स होने से 4 नंबर ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है। आपके ग्रिड में एक ही बार अगर 4 नंबर है तो बहुत अच्छा होता है। 4 दो बार होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 4 राहु का नंबर है और 4 अगर ज्यादा होगा आपके ग्रिड में तो ये आपके लिए नेगेटिव काम करेगा, पॉजिटिव काम नहीं करेगा। वैसे कि हालांकि कहा जाता है कि हर नंबर दो बार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट आप एक बात जरूर जान लीजिए और इसे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। कुछ नंबर लुसोग्रिड में ऐसे होते हैं जो डबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में। जैसे 4 नंबर डबल नहीं होने चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए, 7 नंबर डबल या ट्रिपल नहीं होना चाहिए, 8 नंबर डबल तक चलता है लेकिन फिर ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर 8 नंबर 2 टाइम्स अगर है या फिर इवन नंबर में है तो भी आपके लिए ये फायदेमंद होगा, बट ऑड नंबर में कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो 4 का 2 टाइम्स होना अच्छी बात नहीं होती है। 9 अगर 2 टाइम्स हो तो भी आपका चल जाता है। अगर 9 आपका 19th यानी सेंचुरी से 9 आ रहा है और 2 टाइम्स है तो इट इज ओके, ये वर्क करेगा और बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके डेस्टिनी से आ रहा है या फिर आपके बर्थ नंबर से आ रहा है या फिर सेंचुरी छोड़ के और भी नंबर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ हो जाता है 1999 या फिर 1999, ऐसे में 2-3 बार 9 आ जाता है, फिर ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एक्सेसिव नंबर कभी भी अच्छा नहीं होता है और कुछ नंबर तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते हैं, जैसे 9 मल्टीपल टाइम्स आना अच्छा नहीं होता है, 4 मल्टीपल टाइम्स आना नहीं अच्छा होता है। तो ये तो आप अब समझ गए होंगे। अब आप समझिए कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी इन तीनों नंबर में से मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल 492 में अगर 4 मिसिंग है, तो जब भी आपका PY4 आएगा, PY4 क्या होता है, पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर आपको निकालना मैं वीडियो में बताऊंगी। 492 पर्सनल ईयर अगर आपका आता है और 92 है और 4 नहीं है, तो वो फिर उस वक्त आप उस साल आपके 492 पूरे होते हैं, लेकिन 4 से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपके ग्रिड में 4 है, 2 नहीं, 2 है और 9 नहीं है, तो 9 से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। अगर 492 अगर आपके ग्रिड में पूरा है तो भी आपके पास एक बार सर्जरी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड निकल सकता है। अब इसके भी एक एज होते हैं, किस एज पे ये होता है ये आपको डेट ऑफ बर्थ की पूरी एनालिसिस करने के बाद ही बताया जाता है, बट इसकी संभावना 100% होती है 492 होने से। तो अगर 2 नहीं है तो फिर PY से अगर 2 आता है तो आपको फिर ये योग बनते हैं। और फिर कब बनते हैं अभी मैंने आपको बताया, जब तक आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं देखा जाता है, आपका BN DN नहीं देखा जाता है, तब तक ये बताना मुश्किल है कि आपको किस एज में होगा। इसके लिए आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आपको ये 492 से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो न्यूमरोलॉजी के नए स्टूडेंट हैं या जिनको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उनके पास ये शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बारे में जान सके, अपने के अपनों के बारे में जान सके और उनका भी कुछ मदद हो सके। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह न्यूमरोलॉजी के वीडियो को देखिए, सीखिए और अपने लाइफ को, अपने जीवन को आसान बनाते जाइए। तब तक मैं विदा लेती हूँ।
फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए और इसे अप्रिसिएट करने के लिए। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच।